हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ठीक है। आपने ट्राइजेमिनल जो वर्ड है ये पहले भी सुना होगा। अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ओके। सो ये डिजीज़ कंडीशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है इसकी तीन ब्रांचेज होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांच। ओके। जो ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी ब्रांच है ये दोनों होती है सेंसरी। ओके। और जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है ये दोनों फंक्शन करती है, मोटर फंक्शन भी एंड सेंसरी फंक्शन भी। ओके। सो जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये एक मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मोटर फंक्शन भी है एंड सेंसरी फंक्शन भी है। ओके। तो जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है ये सप्लाई करती है, या जो सेंसेशन है ये कहाँ से ले जाती है, स्कैल्प एंड अपर फेस से। ओके। मैक्सिलरी ब्रांच जो होती है ये सेंसेशंस ले जाती है मिडिल फेस से, यानी कि जो अपर जो है, चीक्स है। ओके, यहाँ से। और लास्ट वन जो मैंडिबुलर ब्रांच है ये सेंसेशंस ले जाती है लोअर फेस से। ओके। और मोटर फंक्शन क्या होता है इसका, ये जो मेस्टिकेशन की जो मसल्स है उनको सेंसेशन या सप्लाई प्रोवाइड करती है, यानी कि ये किस में हेल्प करती है, च्यूइंग में। ओके। मैस्टिकेशन प्रोसेस में हेल्प करती है कौन सी ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच। ठीक है। तो ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेस होती है। तो अब अगर अपन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बात करें तो ये क्या होता है कि ट्राइजेमिनल नर्व में किसी भी तरह की इंजरी या प्रॉब्लम होने की वजह से पेशेंट को फेस में जो पेन फील होता है, पेन, ओके, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ओके। फेस में कहीं भी पेन फील हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे फेस के सेंसेशंस कौन सी नर्व ले जाती है, ट्राइजेमिनल नर्व। ओके। ये देखिए जो इसकी डेफिनेशन है ये एक बार अपन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन जो इसमें लिखी है वो ये है कि इट इज ए नर्व डिसऑर्डर, ओके, इन विच ट्राइजेमिनल नर्व इज अफेक्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व, वो अफेक्टेड होती है इस प्रॉब्लम में। ओके। सेकंड जो लाइन है वो ये है कि ट्राइजेमिनल नर्व इज ए क्रेनियल नर्व। ओके, क्रेनियल नर्व है which responsible for sensation in the face and motor functions such as biting and chewing। लाइक मैंने आपको बताया कि ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ सप्लाई करती है, फेस को, फेशियल सेंसेशंस। ओके। और दे सेकंड जो मोटर फंक्शन है वो क्या है, बाइटिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करना। ओके। तो ये फंक्शन है ट्राइजेमिनल नर्व के। अब ये प्रॉब्लम कैरेक्टराइज कैसे होती है, किस प्रॉब्लम का पता कैसे लगता है, कि दिस प्रॉब्लम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए शार्प पेन इन फेस ऑफ पेशेंट। यानी कि जो ये कंडीशन हो रही है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसमें क्या होगा, पेशेंट के फेस में शार्प पेन होगा। शार्प का मतलब इतना शार्प या इतना ब्लंट पेन होगा कि वो पेशेंट उसको मतलब सहन नहीं कर पाएगा। ओके। नेक्स्ट इसके बाद अपन कोजेस की बात करें कि जो फेस में पेन हो रहा है या ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्टेड हो रही है वो क्यों हो रही है। तो
इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो होती है सप्रेशन ऑफ नर्व और इंजरी टू द नर्व बाय एनलार्ज्ड ब्लड वेसल। ओके, ये कंडीशन कैसे अराइज हो सकती है? लाइक जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसको अदर स्ट्रक्चर्स सप्रेस करे, ठीक है, सप्रेस करे या इसमें इंजरी हो जाए, ठीक है, जिस वजह से क्या हो सकता है, ये कंडीशन एराइज हो सकती है। कौन सी? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। कैसे हो सकती है? जो ये नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, इसमें किसी भी तरह का सप्रेशन हो जाए, जो कोई स्ट्रक्चर इसको सप्रेस करे, लाइक कोई ब्लड वेसल हो पास में वो इसको सप्रेस कर रही है, या इसमें इंजरी हो जाए, तो उस वजह से कौन सी कंडीशन एराइज होगी? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कंडीशन में क्या हो रहा था? जो नर्व है उसकी जो माइलिन शीथ है उसमें डैमेज होने लग जाता है। ओके ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो माइलिन शीथ है, कौन सी? सीएनएस की जो नर्व्स है, उनकी नर्व्स की जो माइलिन शीथ है उसको इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्रेन से, ब्रेन के पार्ट से, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है तो क्या होगा? ये नर्व की जो माइलिन शीथ है उसको कौन डैमेज कर देगी? इम्यूनिटी, जिस वजह से भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है। कौन सी? ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ओके, नेक्स्ट कॉज हो सकती है ब्रेन ट्यूमर। अगर ब्रेन में ट्यूमर हो जाए और वो ट्यूमर नर्व्स को सप्रेस करने लग जाए, ठीक है, सप्रेस करने लग जाए, तो उस वजह से भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद जो कॉज है वो है ब्रेन में इंजरी। यानी अगर ब्रेन में किसी तरह की इंजरी हो गई है और उस वजह से अगर नर्व डैमेज हो गई है, अगर मान लो ब्रेन में किसी तरह की इंजरी हो गई, उस वजह से अगर नर्व डैमेज हो गई, तो उस कंडीशन में भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो कॉज होगी वो होगी एजिंग प्रोसेस। अगर एज के साथ आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो नर्व से या जो न्यूरॉन काउंट है वो क्या होता रहता है? कम होता रहता है, ठीक है। नर्व्स अफेक्टेड होती रहती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर वो क्या होते रहते हैं? कम होते रहते हैं, डेथ होती रहती है न्यूरॉन्स की, ठीक है। तो अगर एजिंग प्रोसेस है, मतलब एज ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो नर्व्स है उनमें क्या होने लग जाएगा? मतलब न्यूरॉन्स की कमी होने लग जाएगी, और न्यूरॉन्स की कमी होगी तो उस वजह से भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है। ओके, सो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि जो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है इसमें क्या हो रहा है? जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो अफेक्टेड हो रही है। ओके, और इसकी वजह से क्या लक्षण देखने को मिलेगा? पेशेंट को पेन फील होगा। कहाँ पे फील होगा? फेस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व सेंसेशन कहाँ प्रोवाइड करती है? फेस में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सबसे मेन यही सिम्टम होगा कि पेशेंट को कहाँ पेन फील होगा? फेस में। लाइक द मोस्ट कॉमन फीचर इज सीवियर पेन विच अकर्स इन एपिसोड्स। यानी कि जो पेशेंट है उसको एक तो पेन होगा, सीवियर पेन होगा, और एपिसोड्स में होगा, लगातार नहीं होगा, एपिसोड्स में होगा। जैसे अभी पेन हुआ, फिर थोड़ी देर बाद रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस हुआ, इस तरह से पेन फील होगा। ओके, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पेन में अराइज इवन वाइल डूइंग कॉमन एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, टॉकिंग, शेविंग, ब्रशिंग टीथ। ओके, लाइक पेशेंट को पेन हर एक्टिविटी में फील होगा। अगर वो कुछ भी कॉमन एक्टिविटी करेगा, लाइक अगर ईटिंग करेगा, अगर खाएगा कुछ, या बात करेगा, टॉकिंग करेगा, या शेविंग करेगा, या ब्रश करेगा, तो इन एक्टिविटी में क्या हो रहा है? फेस में जो है मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही फेस में मूवमेंट्स होंगे
तो नर्व स्टिमुलेट होगी, जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो स्टिमुलेट होगी और पेन पेशेंट को फील होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा काम अगर पेशेंट कर रहा है, कॉमन एक्टिविटी जिसमें फेस में मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, नर्व स्टिमुलेशन होगा और पेशेंट को पेन होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो जनरली जो हम करते हैं, पहला हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, दूसरा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नर्व फंक्शन स्टडी करेंगे, यानी कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके फंक्शंस के को आइडेंटिफाई करेंगे, कितना वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर पा रही है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, सीटी स्कैन और एमआरआई टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मलिटी। लाइक अगर जो नर्व है उसको अगर कोई ब्लड वेसल या ट्यूमर कोई सप्रेस कर रहा है, तो वो फाइंड आउट हो जाएगा सीटी स्कैन या एमआरआई में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें इसके मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है, कोई भी न्यूरोपैथी कंडीशन का, न्यूरोपैथिक कंडीशन यानी जो नर्व ओरिजिन से, नर्व ओरिजिन कंडीशन है, उसमें जो पेन हो रहा है, ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी न्यूरोपैथिक पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन यानी कि जो नर्व ओरिजिनेट पेन है, उसमें मोस्टली एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स देते हैं। ठीक है, कौन सी ड्रग्स देते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, या जो एपिलेप्सी में ड्रग्स दी जाती है। ओके, लाइक कार्बामेजेपिन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है जो मतलब न्यूरोपैथिक पेन में दी जाती है। यहाँ पे भी न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, यानी नर्व की वजह से पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये ड्रग करती क्या है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स, ये जो नर्व कंडक्शन होता है उसको स्लो कर देती है। क्या करती है ये, नर्व कंडक्शन जो हो रहा है, यानी नर्व में जो इम्पल्सेस फ्लो हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उसके जो ट्रेवल हो रहा है उसको क्या कर देती है, स्लो कर देती है, जिसकी वजह से पेन नहीं होगा। ओके, पेशेंट को अगर एंटी कन्वर्जन ड्रग्स देते हैं तो ये क्या करती है, नर्व कंडक्शन को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील नहीं होता। ओके, न्यूरोपैथिक पेन में एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं लाइक मॉर्फिन, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एनाल्जेसिक्स अफेक्टिव नहीं होती है न्यूरोपैथिक पेन में। ओके, मोस्टली जो न्यूरोपैथिक के केस होते हैं न्यूरोपैथिक पेन के, उसमें एनाल्जेसिक्स अफेक्टिव नहीं होती है, इसलिए कौन सी ड्रग्स प्रीफर की जाती है न्यूरोपैथिक पेन में, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे इसका राइजोटोमी। राइजोटोमी में क्या करेंगे कि जो अफेक्टेड नर्व है, यानी कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसका एक पोर्शन रिमूव कर लेंगे। ओके, लाइक मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नर्व है और यहाँ पे अगर इसमें कोई इंजरी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे कंप्रेशन हो रखा है, तो क्या करेंगे, या यहाँ पे इंजरी है तो क्या करेंगे, इस पोर्शन को कट कर देंगे। ओके, या रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, पेन जो होगा वो रिलीव हो जाएगा। बट फायदा तो हो रहा है इसमें, एडवांटेज तो हो रहा है कि पेन कम हो रहा है कट करने से, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा। वो क्या होगा कि नंबनेस होगी फेस में। ठीक है, सीवियर पेन हो रहा है, उस वजह से इसको कट करके रिमूव तो कर दिया नर्व को, बट इसकी वजह से क्या कंडीशन एराइज हो सकती है, फेस में नंबनेस होगी, यानी पर्सन को फेस में सेंसेशन फील नहीं होंगे। ओके, सुन हो जाएगा उसका फेस। ओके, ये इसका डिसएडवांटेज होगा इस राइजोटोमी का। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। इसमें क्या करेंगे कि दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स सर्जिकल रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स दैट में कॉज प्रेशर ऑन ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है
उस पे अगर, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो माइक्रो, जो वेसल्स या जो ब्लड वेसल्स इस नर्व को कंप्रेस कर रही है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या उसका सर्जिकल रिपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। जिस वजह से जो प्रेशर इस नर्व पे पड़ रहा था, ट्राइजेमिनल नर्व पे, वो रिलीव हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। सो ये कंडीशन कंप्लीट हो गए, एक बार इसका समरी कर लेते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया क्या होता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, किसी या कंप्रेशन की वजह से या इंजरी की वजह से क्या होता है कि इसका प्रॉपरली सेंसेशंस नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं, जिस वजह से क्या कंडीशन एराइज होती है, पेशेंट को शार्प पेन फील होता है, कहाँ, फेस में। ओके, नेक्स्ट इसकी जो कोजेज है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, या तो नर्व में सप्रेशन, नर्व सप्रेशन हो जाना किसी वजह से, या इंजरी हो जाना, ठीक है, ये इसकी कॉमन कोज है। दूसरी इसकी कोज हो सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, स्क्लेरोसिस में जो नर्व्स होती है उनकी माइलिन शीट डैमेज होने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट जो कोज क्या हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर। अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो ट्यूमर नर्व को कंप्रेस कर रहा है तो उस वजह से भी पेन एराइज हो सकता है। ब्रेन इंजरी में भी पेन एराइज हो सकता है। और एजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अब न्यूरॉन्स क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, तो उस वजह से भी ये कंडीशन एराइज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो साइन सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को क्या फील होगा, सीवियर पेन, कहाँ पे, फेस में। ओके, नेक्स्ट की बात जो मेडिकल मैनेजमेंट, मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें जो न्यूरोपैथिक पेन होता है, इसमें कौन सी ड्रग्स अफेक्टिव होती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। एनाल्जेसिक्स इसमें इफेक्टिव नहीं होती है न्यूरोपैथिक पेन में मोस्टली केसेस में। ओके, इसके बाद जो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, राइजोटोमी। इसमें क्या करते हैं, जो नर्व है उसके पार्ट को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पेन रिलीव हो सके। बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर नर्व को रिमूव कर देंगे तो पेशेंट के फेस में क्या फील होगा, नंबनेस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। यानी कि इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि नर्व पे अगर कोई ब्लड वेसल कंप्रेशन कर डाल रही है, सप्रेस कर रही है इसको, तो उसको या तो रिपेयर कर लेते हैं या रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो इस पे प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीव हो सके। ओके, सो अगर आपको कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। थैंक यू।